डब्ल्यूडब्ल्यू ने एकदम से जॉन सीना का बेफेस टर्न कैसे कर दिया, वर्स्ट बुकिंग डिसीजन है, हील रन उनका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ब्रॉक लेसनर क्रिमिनल ये कैसे वापस आ गया भाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें चल रही हैं यार। अभी हम सब के लिए तो अच्छा ही है यार, हमारे पास मस्त कंटेंट है कवर करने के लिए काफी सारा, एंड एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जैसा कि मैं हमेशा से करता ही आया हूं। पहले जॉन सीना के इस बेफेस टर्न की बात करते हैं। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि भाई एकदम से बेफेस टर्न रैंडमली जस्ट समर स्लैम से पहले स्मैकडाउन के एपिसोड पे करना बहुत अजीब सी बुकिंग थी एंड स्टोरी लाइन वाइज इसका बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। हाँ, बेफेस टर्न उनका नीडेड था कॉज उनके हील रन में अब उनके पास कुछ ज्यादा बचा नहीं था करने के लिए। एट अ पॉइंट तो उन्हें बेफेस टर्न अपना करना ही करना था, हम सबको ही पता था एंड इतनी बार मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका था। बट जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने बेफेस टर्न किया वो बहुत ही बेकार आइडिया था। मतलब 100 और अच्छे तरीके हो सकते थे जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यू से पुल ऑफ करती। स्टोरी लाइन एंगल में कुछ ऐसा दिखाते डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जहां पे जॉन सीना को फाइनली रियलाइज होता कि मैं बहुत ही टेरिबल बिहेव कर रहा हूं यार काफी लंबे टाइम से, एंड उस रियलाइजेशन से फैंस के सपोर्ट से जॉन सीना का फेस टर्न ट्रिगर होता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला नहीं भाई, हम तो सीधा स्मैकडाउन पे माइक थमा देंगे जॉन सीना को और बोलेंगे भाई मुझे अभी समझ आया, मैं तो बहुत गड़बड़ कर रहा था, इतना खराब इंसान बन गया मैं अब अच्छा हो गया हूं, ठीक है। तो हाँ, ये तो चलो खराब ही था, इसके बारे में मैं कैसे ही बोल दूं कि अच्छा किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, बट इट्स ऑल ओके भाई, बिकॉज़ डब्ल्यूडब्ल्यू ने चीज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की वजह से भी तो की है। एज वी ऑल नो, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्रॉक लेसनर पे इंटरनली पहले बैन लगाया हुआ था जो कि उन्होंने 4 हफ्तों पहले ही लिफ्ट किया है। पहले बैन इसलिए लगाया था बिकॉज़ ऑब्वियसली वो ऐसे बंदे के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहते थे, एसोसिएशन नहीं दिखाना चाहते थे जो कि ऐसे सीरियस लीगल ट्रबल में फंसा हो। समझ रहे हो बात की गहराई को? बिकॉज़ ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स वॉन्सर्स का लॉस होता है इससे और एज अ ब्रांड डब्ल्यूडब्ल्यू पे नेगेटिवली इफेक्ट करता है। लेकिन 4 हफ्ते पहले वो सारा बैन लिफ्ट हो गया एंड ट्रिपल एच और निक खान ने ये चीज खुद ही बताई है रिसेंटली इंटरव्यू में कि ब्रॉक लेसनर को उन्हीं ने कॉल किया था कि फाइनली अब टाइम आ गया वापस से घर आने का, जिसपे कि ब्रॉक लेसनर ने अग्री किया एंड उसके चलते हमें अब फाइनली उनका रिटर्न देखने को मिला समर स्लैम में। एंड ट्रिपल एच ने सिर्फ यही नहीं, ट्रिपल एच ने एक और बात बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी जो कुछ भी चल रहा है जॉन सीना की स्टोरी लाइन में ये सब वही चीजें जो कि सीना खुद करना चाहते हैं। जॉन सीना चाहते थे कि उनका बेफेस टर्न हो जाए, तो ऑब्वियसली वो क्यों नहीं जाएंगे यार, वो हमेशा से एज अ गुड गाय ही रहे हैं। उनके बिल्कुल फाइनल ईयर में डब्ल्यूडब्ल्यू उनसे अगर हील टर्न करवा देती है एक शॉक फैक्टर देने के लिए, जिसपे कि चलो उन्होंने शुरू में अग्री भी कर लिया, बट एटलीस्ट वो अपना करियर एंड तो एज अ बेफेस ही करना चाहेंगे ना, जैसे कि हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस उन्हें देखते हुए आए हैं। आधा साल दे दिया ना उन्होंने एज अ हील सुपरस्टार, बढ़िया था वो भी जैसा भी रहा, बट बाकी का आधा वो एज अ बेफेस भी तो एंजॉय करना चाहते होंगे, वही फन वाली वाइब, उछलना कूदना, फैंस के साथ एंगेज करना, वो सब तो वो कर ही नहीं पा रहे इतने लंबे टाइम से। एंड इवन ये भी सुनने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ तो नहीं लेकिन सुनने को मिल रहा है कि जॉन सीना ही चाहते थे ब्रॉक लेसनर को फेस करना वन लास्ट टाइम उनके इस फाइनल रन में, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये वाला ट्रिगर इतना इमीडिएटली पुल किया क्योंकि समर स्लैम आ रही थी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का सेकंड बिगेस्ट इवेंट एंड एज अ 2 नाइट इवेंट तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हो रहा था ना, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को इसे जैसे तैसे मैसिव बनाना था जितना भी वो बना सकते थे। तो उन्होंने सोचा सारी चीजें एक साथ कर देते हैं, इसलिए उन्होंने फटाफट जॉन सीना को फेस सुपरस्टार बना दिया स्मैकडाउन पे जस्ट समर स्लैम से पहले, और डिसाइड किया कि भाई मैच बढ़िया एज अ बेफेस वो रेसल करेंगे ताकि उसके बाद ब्रॉक भैया आए जो कि वैसी ट्विनर कैरेक्टर प्ले करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, कभी फेस कभी हील, उनका कोई समझ आता नहीं है, वो आके F5 हिट कर देंगे जॉन सीना पे, जिससे कि जॉन सीना की दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हील से फेस वाला ट्रांजिशन का ट्रांजिशन भी हो जाएगा और वो जो ब्रॉक को फेस करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा अपकमिंग शो में, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यू का भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ ना यार, कुछ एक मैसिव रिटर्न मिल गया, ऊपर से इतना बड़ा मैच मिल गया, वो बोलते फैंस भी खुश, सीना भी खुश, हमें पैसे मिल गए, हम तो खुशी खुश। एंड एग्जैक्टली चीजें वैसी ही चल रही हैं। बट अब बात आती है ब्रॉक लेसनर की कंट्रोवर्सी वाली चीज पे। वैसे मैं एक चीज बता दूं तो ये वाली ऑडियंस काफी माइनॉरिटी में ही है जो बोल रही है यार ब्रॉक को कैसे वापस ले आए, फक डब्ल्यूडब्ल्यू, फक देम, फक फैंस, जस्टिस फॉर जेरल ग्रांट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि मैं भी मानता हूं ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कोई ऐसा वैसा रिटर्न नहीं था जो कि यूजुअली किसी का भी हो जाए। 2 साल बाद वो वापस आए, लेकिन इन 2 सालों के बीच जो चीजें हुई हैं वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, इसीलिए उनका रिटर्न इतना ज्यादा एंटिसिपेटेड था और इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हुआ। तो वही जेरल ग्रांट वाला केस, विंस मैकमैन के साथ इन्वॉल्वमेंट, पिक्चर्स विक्चर्स, लॉ सूट, इतने सीरियस ट्रबल में फंसे होते यार वो इतने लंबे टाइम से। बट यार एक बात काफी सिंपल नहीं है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट ने 4 हफ्ते पहले ब्रॉक का बैन लिफ्ट किया तो कुछ तो सोच के किया होगा ना यार, हमसे तो ज्यादा ही अक्ल है उन्हें और हमसे तो ज्यादा ही फिक्र है उन्हें अपनी ब्रांड वैल्यू की, अपने स्पॉन्सर्स की जिनसे उन्हें पैसे मिलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जितना डे मेल से चीजा के अकॉर्डिंग पता लगा वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि उनकी भी एक तरह से स्पेकुलेशन ही है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि केस में क्या चल रहा है, क्योंकि केस तो कोर्ट को ही पता होगा ना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक चीज ये हो सकती है कि ब्रॉक लेसनर का केस या तो अभी सेटलमेंट पे आ गया और जो भी वो विंस मैकमैन के साथ इन्वॉल्व थे, जेरल ग्रांट के साथ जो चीजें हुई, और अगर सेटलमेंट पे नहीं आया है तो ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड ऐसा कुछ एविडेंस वगैरह नहीं है या फिर उनका कुछ ऐसा बड़ा क्राइम नहीं है कि उन्हें उसके लिए पनिश किया जाए। इन शॉर्ट ब्रॉक लेसनर बिल्कुल सेफ है और निकल चुके उस केस से, तभी तो डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट ने उन्हें
उन्हें क्लियर किया रिटर्न करने के लिए, वो भी कोई पागल थोड़ी है, तो उन्हें हमसे तो ज्यादा ही अपनी ब्रांड वैल्यू और स्पॉन्सर्स की चिंता है ना। एंड हाँ, इसी चक्कर में WWE ने समर स्लैम के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नॉर्मली करवाते थे वो उन्होंने नहीं करवाई, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो ब्रॉक से रिलेटेड अभी क्वेश्चन सारे अवॉइड ही करना चाहते हैं जब तक सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता। खैर, पर अब जब वो वापस आ गए और फाइनली सीना पे अटैक कर दिया, तो सिंपल सी बात है, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का अब हमें मैच देखने को मिलेगा, जो कि कितना बड़ा मैच है यार। और सीना के सारे ड्रीम मैचेस वो पूरे कर रहे हैं यार। जो फैंस देखना चाहते थे उनके रिटायरमेंट टूर में, वो सब हो रहा है। सीना वर्सेस ऑर्टन हो गया, सीना पंक हो गया, सीना कोडी हो गया और सीना ब्रॉक अब होने वाला है। तो एज फैंस हमें तो खुशी होना चाहिए कि हर चीज पॉसिबल हो रही है जो कि हम देखना चाहते थे उनके फाइनल रन से। एंड एज अ हील उन्होंने काफी सारे मैचेस दे दिए बेफेस सुपरस्टार्स के अगेंस्ट, और अब जब बेफेस टर्न कर लिए तो काफी सारे हील्स के अगेंस्ट भी हमें उनके मैचेस देखने को मिल जाएंगे। बस एक सुपरस्टार फाइनली बचेंगे, जो कि है द फाइनल बॉस द रॉक। अगर वो भी आ जाते हैं और जॉन सीना का लास्ट मैच उन्हीं के अगेंस्ट हो जाता है, भाई दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा बिल्कुल। बट चलो, फिलहाल सीना वर्सेस ब्रॉक होने वाला है नेक्स्ट मैच। सीना स्मैकडाउन पे आएंगे, एड्रेस करेंगे सारी चीजें जो भी समर स्लैम में हुई, उनका टाइटल हारना, ब्रॉक से F5 खाना, एक्सेट्रा चीजें। एंड मे बी ब्रॉक भी वहां पे आए, क्या पता ना भी आए, वो डिपेंड करता है कि WWE इन दोनों का मैच अब क्लैश इन पेरिस में करवाएगी या फिर थोड़ा और वेट करके क्राउन जूल में, जो कि क्लैश इन पेरिस के बाद WWE का इवेंट होगा, वहां पे। इवन ये तक पॉसिबल है कि WWE सीना वर्सेस ब्रॉक की एक ट्रिलॉजी हमें दिखा दे, क्या पता यही सीना का रिटायरमेंट मैच भी बन जाए, जो कि मैं वैसे देखना नहीं चाहूंगा। मतलब ऑब्वियसली ब्रॉक सीना बहुत ही बड़ा मैच है, कौन नहीं देखना चाहेगा, बट मैं कह रहा हूँ एक ट्रिलॉजी करवाने के बाद अगर सीना का रिटायरमेंट मैच होता है तब नहीं देखना चाहूंगा डेफिनेटली मैं, क्योंकि ये एक ऐसा लिमिटेड टाइम है जहां पे अभी सीना के पास काफी सारे मैचेस करने के लिए और टाइम बहुत ही ज्यादा कम। तो ऑब्वियसली पर्सनली तो मैं यही चाहूंगा ना कि जितने सारे सुपरस्टार्स के अगेंस्ट सीना कंपीट कर सके वो करें। एंड ये ब्रॉक लेसनर भी यहां से अपना रिटायरमेंट टूर किक ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर समर स्लैम में मोस्ट प्रोबेबली वो भी रिटायर हो जाने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की समर स्लैम मिनेपोलिस मिनेसोटा से हो रही है, जो जगह ब्रॉक के लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि वहीं से उन्होंने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी। तो हमारे सारे फेवरेट लेजेंड्स अब रिटायर हो रहे हैं, गोल्डन टाइम में जी रहे हैं भाई हम, जो हमें फाइनल मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं सारे सुपरस्टार्स के। तो लेट्स सी व्हाट वी गेट, क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं अब अपकमिंग ईयर में WWE के, क्योंकि अभी तक चीजें काफी ज्यादा एक लीनियर पाथ पे चलना शुरू हो गई थी, जहां पे बहुत ज्यादा भी एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब कैश इन वैश इन हो गया है, वहां वर्ल्ड टाइटल पिक्चर पे अलग स्टोरी चल रही है खतरनाक वाली, यहाँ सीना वाली राइवलरी अलग, और कोडी टाइटल पिक्चर के साथ बिल्कुल अलग ही निकल जाएंगे। कितनी सारी चीजें कवर करने के लिए, सो स्टे ट्यून फॉर द वीडियोस। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है और मैं रेगुलर रहने वाला हूं इस महीने, तो चिपके रहो बस चैनल के साथ। एंड अगर आप नए आगे से चैनल पे, तो यहाँ आपको लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं। एंड हमें जल्दी से जल्दी अपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है यार, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने नाइट 2 में होने वाली सारी चीजों के बाद जो कुछ सामने आया था वो बताया था, जानना तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो। इंटरेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।